आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। पहले एक अपील। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही ना बरतें। जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। अब सबसे पहले मुख्य समाचार। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू होगा। प्रदेश में भी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है स्वाधीनता दिवस। मुख्यमंत्री की घोषणा, बेटियों को जन्म के समय ही 2000 रुपये देगी राज्य सरकार। और सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव पर कल से आकाशवाणी पर शुरू होगी विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों और दुनिया भर में उन सभी लोगों को बधाई दी जो भारत से और लोकतंत्र से प्रेम करते हैं। उन्होंने अपने महान देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू करने जा रहा है। 100 लाख करोड़ रुपए के गतिशक्ति पहल से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे और समग्र ढांचागत विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया को महत्व देने के लिए हमने PLI योजना शुरू की है, जिससे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्यापन को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि वे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को गरीबी के खिलाफ संघर्ष के औजार के रूप में मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज चाहे शिक्षा हो या ओलंपिक हो, देश की बेटियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना है कि उन्हें समान अवसर मिलें और वे सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को मजबूत करने की दिशा में हमारे देश की बेटियां सैनिक स्कूलों में भी अध्ययन कर पाएंगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने भी स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर जनता के नाम संदेश में उन्होंने कहा कि लाडली लक्ष्मी बेटियों को जन्म के समय ही 2000 रुपये उनके खाते में डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पढ़ाई के लिए अलग से पैसे दिए जाएंगे और लाडली लक्ष्मी बेटियों के कॉलेज में प्रवेश लेने पर उनको 20,000 रुपये और दिए जाएंगे। बेटियों की उच्च शिक्षा निःशुल्क हो, इसका इंतजाम किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं के नाम संपत्ति खरीदी जाने पर पंजीयन शुल्क 3% की जगह सिर्फ 1% ही लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 3 करोड़ 75 लाख लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। उन्होंने कहा कि 1 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और व्यापार के लिए कर्ज लेने पर सरकार बैंक गारंटी देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में विभिन्न वर्गों की पंचायतों का आयोजन फिर शुरू किया जाएगा। जनता के कल्याण की योजनाएं जनता के साथ मिलकर बनाई जाएगी और उनका क्रियान्वयन भी जनता के माध्यम से होगा। श्री चौहान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी पथ प्रदर्शक है। प्रदेश में CM राइज योजना के प्रथम चरण में 350 विद्यालयों को सर्व सुविधायुक्त बनाने के लिए 1,500 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। अगले शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सभी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में लागू किया जाएगा। राज्य के युवाओं को विश्व स्तरीय कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण किया जा रहा है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने स्वतंत्रता दिवस पर राजभवन में गरिमामय समारोह में ध्वजारोहण किया। देवास, गुना, मंदसौर, सीहोर, रायसेन, सागर, खरगोन सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाए जाने के समाचार मिले हैं।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के लाल परेड ग्राउंड पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में प्रदेश के पदक विजेता पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। इनमें 9 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, नगर सेना और नागरिक सुरक्षा के लिए 3 अधिकारियों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक, 35 अधिकारियों को राष्ट्रपति का पुलिस पदक, जेल विभाग के 11 अधिकारियों को सराहनीय सेवा पदक, 4 अधिकारियों को नगर सेना तथा नागरिक सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति का सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जन भागीदारी और जन आंदोलन की भावना के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए नवाचार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला तैयार की है। इसका उद्देश्य एक नए भारत की दिशा में यात्रा में बलिदान और देशभक्ति की भावना का स्मरण करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। इन कार्यक्रमों का एक मुख्य पहलू स्वाधीनता आंदोलन के गुमनाम गायकों सहित स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान का स्मरण करना है। आकाशवाणी कल से राष्ट्रीय और प्रादेशिक चैनलों पर एक कार्यक्रम आज़ादी का सफ़र शुरू कर रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के भाग के तौर पर आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से 1 वर्ष तक चलने वाली क्विज आयोजित की जा रही है। यह क्विज कल 16 अगस्त से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर शुरू हो रही है। इस क्विज का उद्देश्य भारत के स्वाधीनता आंदोलन, उसके गौरवपूर्ण इतिहास, कला और संस्कृति, धरोहर और पिछले 75 वर्षों के दौरान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में लोगों में जागरूकता लाना है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सवेरे 8 बजे हिंदी में और 8:30 बजे अंग्रेजी में प्रातःकालीन समाचार बुलेटिन के शुरू में ही हिंदी और अंग्रेजी में एक प्रश्न पूछा जाएगा। यही प्रश्न समाचार बुलेटिन के अंत में एक बार फिर पूछा जाएगा। लोग इस प्रश्न के उत्तर अमृत महोत्सव क्विज @gmail.com पर भेज सकते हैं। सही उत्तर देने वाले प्रतिभागियों में से किसी एक भाग्यशाली प्रतिभागी को क्विज का विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन सुबह के हिंदी और अंग्रेजी बुलेटिनों तथा हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज़ अलर्ट्स पर की जाएगी। विजेता को एक प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की आज़ादी का अमृत महोत्सव आज से आरंभ हुआ है। वर्ष भर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आज़ादी की लड़ाई में शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अमृत महोत्सव का समापन 16 अगस्त 2022 को रानी अवंतीबाई की समाधि स्थल पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री भोपाल में रानी अवंतीबाई चौराहा पर आयोजित रानी अवंतीबाई यात्रा शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। यह यात्रा डिंडोरी में बालपुर स्थित रानी अवंतीबाई के समाधि स्थल पर पूरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद रानी अवंतीबाई यात्रा युवाओं के लिए प्रेरक रहेगी। श्री चौहान ने कहा कि रानी अवंतीबाई ने परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्ति के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में वन मंत्री विजय शाह द्वारा दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। कहा, युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान शुरू होगा। प्रदेश में भी हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है स्वतंत्रता दिवस। मुख्यमंत्री की घोषणा, बेटियों के जन्म के समय ही 2000 रुपये देगी राज्य सरकार। और सूचना और प्रसारण के मंत्रालय की ओर से अमृत महोत्सव पर कल से आकाशवाणी पर शुरू होगी कार्यक्रम की विशेष श्रृंखला। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।